अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मैं गई हुई थी पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, सलन शरीफ। मैंने वहाँ पे सलन शरीफ में आस्थाने में वो देखा। मैं खैर दूसरी बार गई थी और 9 गज़ा देखा, 40 अब्दाल की मस्जिद वो देखी, गोल्डन टेम्पल गई, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको वीडियोस शेयर करूँगी और आप लोग देखिए कि मैंने बहुत अच्छा वहाँ टाइम एक्सपेंड करा। लेकिन मैं गई थी अपने वर्क की वजह से और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने अपने काम निपटा कर अपने बच्चों को लेकर गए थे, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करा क्योंकि 3 दिन के लिए स्कूल ऑफ थे। तो उस दौरान मैंने अपने बच्चों को घुमाना फिराना भी कराया, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करा और हम हस्बैंड वाइफ ने भी एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करा। तो हस्बैंड एंड वाइफ हम बाद में हैं, सबसे पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम दोनों जो भी चीज़ शेयर करते हैं वो पहले अपने फ्रेंड्स के तौर पर शेयर करते हैं। तो लाइफ की जो जर्नी चलती है ना मियाँ बीवी की, वो सबसे पहले चलती है एक दोस्ती के नाते। तो सबसे पहले अपने हस्बैंड्स की लेडीज़ दोस्त बने और हस्बैंड अपनी वाइफ के दोस्त बने ताकि ज़िंदगी आसान हो। एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, अच्छी बुरी हर तरीके की बातें। और भाई घूमना फिरना तो खैर होता ही रहता है, लेकिन हम सीरियसली हम अपने ऑफिशियल वर्क की वजह से गए थे दोनों। तो हमने अपने बच्चों को भी वो चीज़ जगह दिखाई भाई कि हम कहाँ कहाँ बचपन में भी घूमे। मैं लास्ट ईयर भी गई थी, तब भी मैं बच्चों को लेकर ही गई थी और भाई सारी चीज़ें दिखाई मैंने। ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए बच्चों को ताकि उनकी इससे नॉलेज इम्प्रूव होती है, अपने उससे जुड़े रहते हैं भाई। हाँ जी, हमने क्या देखा। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखिए। मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये है तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई और चाहिए ही नहीं। मुझे इतनी मोहब्बत है और दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन प्यार में दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने दोस्तों के साथ प्यार करते हो, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो। तो ये है सलन शरीफ का आस्थाना, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करा रही हूँ और जिन्होंने ज़ियारत नहीं करी है तो वो देख लें। ये अंदर का पूरा है ऐसा वहाँ का, और लेडीज़ जो हैं वो बाहर ही बैठ जाती हैं, मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और जेंट्स जो हैं वो मतलब इनके इस आस्थाने के पास बिल्कुल करीब में होकर बैठकर और दरूद शरीफ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बख्श सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। और हम देखिए बाहर लेडीज़ बैठे हुए हैं और ये वीडियो मैंने नबील से बनवा ली थी। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ इतना सुकून था, सच में मुझे बहुत सुकून मिला। हम लोगों ने रात भर ट्रैवल करा था और मॉर्निंग में हम होटल में थोड़ा आधा एक घंटा रेस्ट करके यहाँ आ गए थे। बहुत सुकून की जगह है और मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग जाएं, अल्लाह ताला आप लोगों का भी हुक्म करे और आप लोग जाएं, ये चीज़ें देख कर आएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आस्थाने के बाहर ही मार्केट थी और वहीं हमने होटल लिया था। तो वहाँ ये एक शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने अमान ने गिनती वाली घड़ी होती है वो मैंने इसको बाय करवाई वहाँ से। और ये रहा बाहर का लोकेशन जो थी आस्थाने की, ये शॉप थी इनकी। यहाँ मुसल्ले, तस्बीहां और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे सर पे बांधने का होता है वो सब सारी चीज़ें। और ये थी 9 गज़ा मस्जिद और यहाँ पर वाकई में बहुत लंबी लंबी कब्रें थी जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब पहली बार देखी थी। इतने लंबे लोग भी हुआ करते थे पहले। और ये थी 9 गज़ा की मस्जिद। देखिए ये भी इतनी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ऊपर जाकर थी ये भी, सीढ़ियों से इससे उससे, रास्ते बहुत ऊंचाई के थे। कार से हम लोगों ने ट्रैवल करा जैसे तैसे करके और बहुत कम पब्लिक है यहाँ पर, ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी। लेकिन ये भी बहुत सुकून की जगह थी। ये देखिए ये है 9 गज़ा मस्जिद, ये अंदर का इसका व्यू है, मैंने दिखाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब
ये देखिए कि कब्रें कितनी लंबी लंबी हैं, मतलब इतने टाइम में लोग लंबे हुआ करते थे। अच्छा, तो ये था हमारी अलीशा और हमारे नवाब भाई का जो था भाई ड्रामे। अलीशा चल नहीं पा रही थी, थक गई थी, तो वो वहीं बैठ गई थी, तो नवाब भाई ने इसको पिड्डी पे चढ़ाकर और रास्ता पार करा भाई। और अब जो हम मतलब साइड में दूसरी मस्जिद थी जिसे 40 अब्दाल कहते हैं, उस साइड जा रहे थे, तो ये जा नहीं रही थी, तो नवाब भाई ने इसको गोद में लेकर इसके ड्रामे को पूरा टेंशन दिया और इसे गोद में लेकर गए। ये देख लीजिए, इन जय वीरू की जोड़ी भी ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी अलीशा के सर पे इनका साया, जय वीरू की जोड़ी है ये, दोस्त ताया भतीजी कम दोस्त ज़्यादा। अच्छा, तो ये थी 40 अब्दाल की मस्जिद और ये लोग बैठ गए थे नमाज़ पढ़कर, और फिर मैं और बानोबाजी हमने जो है अंदर जाकर मस्जिद में जो है असर की नमाज़ अदा करी, क्योंकि अज़ान हो गई थी, नमाज़ अदा करी भाई और नफिल अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें खैरियत से यहाँ पहुँचा दिया और ऐसी ऐसी जगहें देखने नसीब करा। अल्लाह का बहुत बहुत मैंने शुक्र अदा करा हर नेमत का भाई। उसके बाद रात में हम आस्थान में वापस आए, तो यहाँ पे ये मतलब रात में बहुत अच्छे से बिठाकर दिन में रात में यहाँ पे खाना नाश्ता सब बांटा जाता है। तो ये देखिए मतलब कितने सुकून के साथ, मतलब कोई छीना झपटी नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। टेबल्स छोटी छोटी सी लग जाती हैं, डाइनिंग टेबल्स लंबी कतार में, और हम लेडीज़ अलग बैठ जाती हैं, जेंट्स अलग। ये रहा हमारा शुएब, हमारा बेटा बड़ा, और वो रहे कि नवाब भाई बानू साइड से जाग रहा है, और नदीम बबली भाई सब माशाल्लाह बैठकर खाना खा रहे हैं, रात का डिनर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा था भाई, चपाती दाल और ड्राई फ्रूट्स का हलवा बहुत बहुत अच्छा था भाई। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने फुल एंजॉय करा अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मेरा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और भाई ये देखिए माशाल्लाह मेरे बच्चों ने, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर नॉनवेज पसंद नहीं करते, मेरे बच्चे वेज पसंद करते, तो बहुत खुश होकर इन्होंने दाल खाई। अच्छा, वहाँ से जब हम गोल्डन टेम्पल के लिए चले तो बच्चे थोड़ा सा थक गए थे, दूसरे दिन का है ये, तो वहाँ जब एक ढाबा पड़ा तो बच्चों को उनका मिल गया भाई खिलौना, यानी कि झूले। यहाँ इस ढाबे में बच्चों के बहुत सारे अच्छे झूले लगे हुए थे जो इन्होंने एंजॉय करे। उसके बाद ये था गोल्डन टेम्पल।